हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR CDRI जो कि लखनऊ में स्थित है, वहाँ पर प्रोजेक्ट स्टाफ की वैकेंसीज आई हुई हैं जो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू फिल की जाएंगी। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जा कर के सबसे पहले आपको वहाँ पर सर्च करना है CSIR CDRI। जैसे आप CSIR CDRI सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको CDRI की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। जब आप वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नोटिस में आपको एक नोटिस दिखाई दे रहा है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ पोजीशन प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1123। ये जो आपका इंटरव्यू है वो 10/1/2024 को लिया जाएगा, यानी कि 10 तारीख को आपका इंटरव्यू होना है जनवरी में। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो चलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट का वॉक इन इंटरव्यू है वो 10/1/2024 को होगा। टाइमिंग जो है वो सुबह 9 बजे तक आपको यहाँ पर आ जाना है। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब समझ लीजिए कि इसमें आपको पहले से कोई भी फॉर्म फिल करके नहीं रखना होता है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली इंटरव्यू में अपियर हो सकते हैं। जो आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट का रिसर्च एरिया है वो आपका न्यूरोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइट बायोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक, एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल प्रोसेस केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक, IPR एंड HR मैनेजमेंट, ये सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट एरिया हैं जिसमें आपको वर्क करने को मिलेगा। इसके अलावा जब आप यहाँ देख रहे हैं PDF में तो आपको दिख रहा है सबसे पहले आपको पोजीशन कोड मेंशन किया हुआ है, नेम एंड नंबर ऑफ पोजीशन, यानी जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है और टोटल पोजीशन जिसमें एक है। उसके अलावा आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइफ साइंस में। उसके अलावा आपके पास नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको एनिमल हैंडलिंग आनी चाहिए और एनिमल स्टडीज़ में आपने काम किया होना चाहिए। स्टाइपेंड जो है वो आपको 31,000 प्लस 18% HR यहाँ पर दिया जाएगा। अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर रखी गई है। और जो टाइटल है आपका वो है प्रोग्रेसिंग CSIR मॉलिक्यूल फॉर फिलिंग इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग IND एप्लीकेशन। और जो इसका टेन्योर है वो 31/3/2024 तक की यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से सारे प्रोजेक्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। टोटल यहाँ पर 10 प्रोजेक्ट हैं और उनकी एलिजिबिलिटी वहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो आपको 10 तारीख को सुबह 9 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाना है और आपका जो इंटरव्यू है वो 10 बजे से स्टार्ट होगा। उससे पहले आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सारा काम है वो वहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। कैंडिडेट रिपोर्टिंग आफ्टर 10 AM विल नॉट बी इंटरटेनमेंट। अगर आप 10 बजे के बाद अपियर होते हैं वहाँ पर तो आपको वो एंटरटेन नहीं करेंगे, यानी कि आपका इंटरव्यू हो सकता है कि ना लिया जाए। हो सकता नहीं, वो कन्फर्म ही है कि वो नहीं लेंगे अगर कैंडिडेट का नंबर ज़्यादा है तो। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग विद देम ए डेली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इस PDF के लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन किया गया है। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप उस फॉर्म को प्रिंट करा सकते हैं और जब आप आएंगे इंटरव्यू के लिए तो आप उस फॉर्म को लेकर आना है साथ में। इसके अलावा यहाँ पर जो CDRI की वेबसाइट मेंशन किया गया है यहाँ पर भी वो फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ लेकर आनी है मार्कशीट की। उसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आना है। और वे स्टूडेंट जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट अवेटेड है, तो उनको इस पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, जैसे SC ST OBC या PWD के जो कैंडिडेट हैं उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट सुटेबल है लेकिन उनको अभी इस बार वो नहीं ले पा रहे हैं तो वो उसको इम्पैनल कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में कभी कोई पोजीशन आएगी तो उसके लिए वो आपको कॉल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इम्पैनल कर सकते हैं। दूसरा जो आपका एज डिटरमाइनिंग है वो जिस दिन आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है वहाँ से आपकी एज डिसाइड की जाएगी कि आपका कितना मैक्सिमम एज हो गया है। और जो पोजीशन है प्रोजेक्ट की प्योरली टेम्परेरी है और को टर्मिनस है, यानी कि जैसे ही आपका प्रोजेक्ट का टाइम खत्म होगा वैसे ही आपकी पोजीशन भी चली जाएगी। The number of position against the various project can vary at the time of selection depending on the requirement of the institute। जब आपका सिलेक्शन होगा उस टाइम पर देखा जाएगा कि अगर इंस्टीट्यूट को और अधिक रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की या कैंडिडेट की तो वो वहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर उनको रिक्वायरमेंट नहीं लगती है तो वो हो सकता है कि वो पोजीशन को घटा भी सकते हैं। ये पूरा डायरेक्टर पर डिपेंड है। द डायरेक्टर CSI CDRI हैड डिस्क्रिप्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोजीशन और कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज। डायरेक्टर के पास पूरा पावर है कि वो चाहें तो इस पोस्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। ये लेकिन होता नहीं है जनरली, क्योंकि उन्होंने पोस्ट दिया ही इसलिए है कि वो रिक्रूट करें और कोई भी इंटरिम क्वेरी जो है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर आपको स्ट्रिक्टली जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन थी उस पर अडेयर रहना है और वे स्टूडेंट जो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आएंगे उनको कोई भी TADA
नहीं दिया जाएगा। इफ़ रिक्वायर्ड टू शॉर्ट लिस्ट, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि अगर हो सकता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो आपका एक रिटन टेस्ट करा सकते हैं, उसमें कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसके बाद में उन लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। ये तभी होगा जब कैंडिडेट का नंबर बहुत ज़्यादा होगा। लास्ट में देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर मेंशन है। आप इसको ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप ये चीज़ खुद से भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए